एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सबसे पहले देख लेते हैं इसकी आइडेंटिफाई। जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या गा गी गे इस तरह से लिखा मिलेगा। तो आइए समझते हैं इसका पहला एफर्मेटिव रूल। एफर्मेटिव रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। देखिए, अब विल और शैल दो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करेंगे? जहाँ कहीं पर भी आपका सब्जेक्ट आता है मैं और हम, मैं मतलब आई, हम मतलब वी, तो जहाँ ये आते हैं सब्जेक्ट आपके, वहाँ पर आप शैल लगाएंगे और बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे। हैव सभी के साथ आएगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट आपका ऑब्जेक्ट। अब इसको समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के साथ रूल को। एग्जाम्पल क्या है? राम विद्यालय जा चुका होगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट राम, राम, उसके बाद क्या है हमारे रूल में? विल या शैल। अब देखिए, राम, मैंने आपसे बताया कि आई और वी के साथ ही शैल आएगा, तो यहाँ पे राम के साथ आएगा विल, उसके बाद आएगा हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारी ये जाना, जाने की थर्ड फॉर्म गोन टू, लास्ट में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ है विद्यालय, तो विद्यालय की होती है स्कूल। इस तरह से हम चेंज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देख लेते हैं। पिताजी अखबार पढ़ चुके होंगे। पिताजी के लिए आप लगाएंगे फादर, इनके साथ भी विल लगेगा। हैव, पढ़ने की थर्ड फॉर्म रीड होती है, और अखबार की न्यूज़पेपर। फादर विल हैव रीड द न्यूज़पेपर, ये हो जाएगा इसका चेंज। अब देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव रूल में क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आपको विल शैल के बाद नोट लगाना है, हैव नोट के बाद आएगा। यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है? मैं घर नहीं पहुँच चुका होऊंगा। तो मैं के लिए हम यूज़ करेंगे आई। आई के साथ क्या लगाएंगे हम? शैल, आई शैल। उसके बाद तीसरा नंबर है नहीं का, नोट, फिर हैव, उसके बाद पहुँचने की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी रिचड। तो आई शैल नोट हैव रिचड होम, घर के लिए होम आ जाएगी। इस तरह सब चेंज करेंगे। अगले एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल और देख लेते हैं। माताजी खाना नहीं पका चुकी होंगी। माताजी मदर, मदर के साथ हम क्या लगाएंगे? विल, उसके बाद नोट, उसके बाद हैव और खाना दी फूड। ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। इंटरोगेटिव्स लेते हैं। इसमें है पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इसको एग्जाम्पल से और अच्छे समझ लेते हैं। हम परीक्षा कब दे चुके होंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आ रहा है वो उसको पहचानो आप, कब। तो सबसे पहले हम कब की लिखेंगे? वैन। उसके बाद विल या शैल। देखिए, विल या शैल लगता है आपका सब्जेक्ट को देख के। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वी, हम, तो इसलिए हम शैल लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हम हैं इसलिए वी लिखेंगे। नोट, इसमें नहीं आ रहा तो उसे हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हैव, देना, देने की थर्ड फॉर्म टेकन, और परीक्षा एग्जाम। तो ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। अगला सेंटेंस एक और देख लेते हैं। राम गाना कहाँ गा चुका होगा। इसमें इंटरोगेटिव वर्ड है कहाँ, तो सबसे पहले वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट को देखिए राम, राम के साथ हम क्या लगाएंगे? विल, राम, हैव, गाने की थर्ड फॉर्म सुंग, गाना सॉन्ग। इस तरह से हो जाएगा चेंज। वेयर विल राम हैव सुंग अ सॉन्ग। इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप करके इंटरोगेटिव भी फ्यूचर परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं आराम से। अब देख लेते हैं एक एक्सरसाइज जिसमें एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव तीनों ही सेंटेंस कंबाइंड हो। एक्सरसाइज का पहला सेंटेंस है मेरा भाई दिल्ली पहुंच चुका होगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मेरा भाई, उसके लिखेंगे हम माई ब्रदर, उसके साथ लगेगा विल, फिर उसके बाद हैव। अब आएगी पहुंचने की, पहुंचने की थर्ड फॉर्म रिचड, कहाँ पर? दिल्ली, इस पर आप लिख देंगे दिल्ली। इस तरह से बदल जाएगा। नेक्स्ट, मोहन घर नहीं जा चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद मोहन के साथ लगाएंगे विल, उसके बाद नोट, हैव, जाने की थर्ड फॉर्म गोन, घर के लिए होम, गोन टू होम। थर्ड
श्याम कैसे काम कर चुका होगा। कैसे किया आएगी सबसे पहले, हाउ, उसके बाद विल या शैल। तो श्याम को देख के लगाएंगे हम, इसमें आएगा विल, श्याम। उसके बाद हैव, करने की थर्ड फॉर्म डन, डन दी वर्क, काम की वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या चपरासी घंटी बजा चुका होगा। तो यहाँ पे हम क्या का मीनिंग नहीं लिखेंगे इंटरोगेटिव वर्ड शुरू में आने पर। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टार्टिंग में विल, चपरासी को बोलते हैं हम प्योन, हैव, बजाने की होती है रैंग, तो विल प्योन हैव रैंग, घंटी को हम बोलते हैं बैल, दी बैल। ये हो जाएगी इसकी ट्रांसलेशन। अब 4 सेंटेंसेस और देख लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और बेटर हो सके। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे पिताजी दफ्तर पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे मेरे पिताजी, माय फादर। उसके बाद विल या शैल, तो फादर के साथ आएगा विल, हैव, पहुंचने की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी रिचर्ड, दफ्तर की ऑफिस। वे खाना खा चुके होंगे। तो सबसे पहले वे के लिए हम लगाएंगे दे, उसके बाद दे के साथ विल, हैव, खाने की थर्ड फॉर्म आपकी हो जाएगी एटन, खाना, फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम बाजार नहीं देख चुके होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट हम के लिए वी के साथ हम क्या लगाएंगे, शैल, उसके बाद नोट, हैव, देखने की थर्ड फॉर्म सीन, बाजार के लिए मार्केट। ये हो जाएगा इसका चेंज। विद्यार्थी कक्षा में कब पहुंच चुके होंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन वर्ड कब के लिए, व्हेन। उसके बाद विद्यार्थी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल। उसके बाद विद्यार्थी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हैव, पहुंचने की रिचर्ड, क्लास के लिए इन द क्लास हम लगाएंगे। इस तरह से कर देंगे इसको चेंज। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको सेंटेंस समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।